चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। जैसा कि तीसरे का पहला दिया गया है 34 प्लस 32 प्लस 30 प्लस डॉट डॉट करके 10 ये दिया गया है। अब इसमें हमको योगफल तो ज्ञात करना है, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है। तो n का मान तो मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चनों में n का मान पहले ज्ञात करेंगे। अब n का मान कैसे ज्ञात होता है, तो 5 के b में पढ़े हैं तो निकाल लेते हैं। ये दिया गया हमको anवां पद, मतलब अंतिम पद दिया गया है। तो कोई भी श्रेणी दी होती है तो अंतिम पद दिया गया होता है। तो n का मान कैसे निकालते हैं, तो सूत्र पढ़ा था anवां पद वाला। तो anवां बराबर हमको दिया गया, यहाँ पहले लिखेंगे हल करते हैं। आगे anवां पद बराबर दिया गया है 10 दिया गया है। सबसे पहले तो क्या करेंगे, समांतर श्रेणी में प्रथम पद और डी को ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद हो जाएगा, प्रथम पद ए बराबर 34 और क्या निकालते हैं, सार्वांतर निकाल लेते हैं। सार्वांतर, तो सार्वांतर डी हो जाएगा। तो डी निकालेंगे तो दूसरे पद से पहला पद घटा लेंगे, a2 में से a1 घटा लेंगे। तो a2 कितना है, 32 है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा। a1 का मान कितना है, a1 यहाँ पे a1 का मान है 34। तो यहाँ से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस का 2। तो टी का मान निकल आया है माइनस का 2। अब पहले हम n निकाल लेते हैं। देखेंगे इस समांतर श्रेणी में आखिर पद हैं कितने और ये 10 नंबर कितने नंबर तक है, क्योंकि अंतिम पद यही है। तो कितने पद हैं यहाँ तक, तभी तो निकालेंगे योगफल। तो निकाल लेते हैं। तो anवां पद वाला सूत्र पढ़ा होगा। anवां पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 डी। anवां पद हमको दिया ही गया है 10 दिया गया, कितना दिया गया 10 बराबर a का मान भी हमको मालूम है, a का मान मालूम हो गया है। तो a का मान रख देते हैं। तो a का मान कितना था, प्रथम पद 34 प्लस है तो प्लस n ऐसे रहेगा, माइनस 1 भी ऐसे रहेगा। डी का मान भी निकाल लिए। तो डी का मान कितना आया था, डी का मान निकला है माइनस का 2, माइनस का 2 रख लेंगे, भाग कर लेते हैं। तो ये 10 है, ये वाला 34 प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 34 हो जाएगा, बराबर इधर कितना बचेगा n माइनस 1 और ये गुणे में बचेगा माइनस का 2। तो यहाँ पर ये प्लस में माइनस प्लस माइनस घटा दिया जाएगा। तो 34 में से तो घटाएंगे कितना बचेगा 24, और चिन्ह हमेशा बड़े वाले अंक का ही होता, तो माइनस का 24 बराबर इधर है n माइनस 1 और माइनस का 2। ये माइनस 2 इधर गुणे में उधर जाएगा तो पट्टी में हो जाएगा। तो पहले से लिखा है माइनस का 24 और ये वाला माइनस का तो इधर आ जाएगा तो पट्टी में चला जाएगा। इधर बचेगा n माइनस 1। तो यहाँ माइनस से माइनस कट जाएगा और 2 से 24 को काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा n माइनस 1। हमको n का मान चाहिए तो इसको उधर ले जाएंगे, इधर बचेगा n बराबर, इधर पहले से लिखा हुआ है 12, ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो इस तरह यहाँ से आ जाएगा n बराबर 12 में जोड़ेंगे 13। अर्थात ये जो 10 दिया गया था क्वेश्चन में, ये अंतिम पद था और ये इसमें है कितने पद, तो 13 पद दिए गए। कितने पद दिए, 13। तो यहाँ से हमको n का मान ज्ञात हो गया है। तो आगे n पदों का योग लगा देंगे। तो इस समांतर श्रेणी में यहाँ लिखेंगे
समांतर श्रेणी में कुल 13 पद है, 13 पद हैं। तो 13 पदों का योग ज्ञात कर लेना है। तो 13 पदों का योग, तो पदों की संख्या बराबर 13 हो जाएगा, यानी n का मान मालूम हो गया। अब हम n पदों का सूत्र लगा करके निकाल लेते हैं। तो n पदों का सूत्र बराबर क्या होता है? n पदों का योग होता है Sn बराबर n बटे 2a प्लस n-1 t होता है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं। सबका मान हमको मिल ही गया है। a का मान मालूम है, d का मान मालूम है और n का मान भी मालूम पता है। तो यहाँ पर हो जाए s, जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर लिखेंगे 13, क्योंकि 13 पदों का योग निकालना है। तो बराबर ये हो जाएगा 13 बटे में 2 और यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा। a का मान निकाला गया था, कितना था? प्रथम पद यानी 34, तो 34 लिख लेते हैं। तो हो जाएगा 34 प्लस है तो प्लस का निशान लगाएंगे। n का मान 13 -1 है तो 1 हो जाएगा। d का मान आया था -2 आया था, तो -2 लिखेंगे। चलो अब इसी को हल कर लेते हैं। तो 13 बटे 2 ऐसे रहेगा, क्योंकि कटेगा है नहीं। तो 34 दूना 30 दूना 60 होता है और 4 4 8 68। 34 दूना हो जाएगा 68 प्लस 13 में से 1 घटेगा 12 और गुणे यहाँ पर हो जाएगा -2 है तो -2। तो ये आगे हल करेंगे तो ये आ जाएगा 13 बटे 2 और यहाँ पर हो जाएगा 68 और यहाँ 12 दूना 24, तो प्लस माइनस का 24। अब इन दोनों में देखते हैं। तो अंदर ये 13 बटे 2 ऐसे रहेगा। 68 में से 24 को घटा लेते हैं। तो 8 में से 4 जाएगा 4 और यहाँ 6 में से 2 जाएगा 4 और ब्रैकेट खुलेगा तो हो जाएगा गुणा। अब इससे काटेंगे तो कट जाएगा, 2 से 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ये आ जाएगा 13 गुणे 22। अब गुणा कर लेते हैं तो आ जाएगा 13 पदों तक का योग। तो 13 दूना 26, 26 के 6 हासिल 2, 13 दूना 26, 26 में तो जोड़ेंगे 28, तो 28 ये हो जाएगा S 13 का मान, मतलब 13 पदों का सम यानी योग फल कितना आ जाएगा? 286। अतः लिखेंगे यहाँ पर, इसके आगे लिखिए अतः 13 पदों का योगफल बराबर 286। यही हमारा आंसर होगा। अब तीसरे नंबर का दूसरा क्वेश्चन, उसका सेकेंड। एक समांतर श्रेणी दी गई है, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट करके ऐसे दिया गया है -230 तक। इसमें हमको बताना है कि कितने पदों का योग है, पदों का योग बताना है। तो पदों का योग ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमको पद की संख्या मालूम होनी चाहिए। तो इसमें पद की संख्या तो पता है नहीं, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? पदों की संख्या।
देखते हैं समांतर श्रेणी का यह पद जो दिया गया है ये nवां पद यानी अंतिम पद दिया गया है। तो हमको प्रश्न में दिया गया है, जो दिया गया पहले सबसे पहले लिखेंगे। तो यहाँ पर दिया है हल लिख लेंगे। लिखने के बाद जो दिया गया लिख लेते हैं। nवां पद दिया गया है, कितना दिया गया, -230 दिया गया और समांतर श्रेणी दी गई है। समांतर श्रेणी दी गई। समांतर श्रेणी में क्या दिया गया, -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट डॉट करके दिया गया हमको -230। ये पद अंतिम है। तो सबसे पहले निकाल लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी a बराबर -5। उसके बाद निकालेंगे d। तो d बराबर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद। तो दूसरा पद क्या दिया गया है, -8 है, तो -8 लिखेंगे, ये माइनस हो जाएगा। उसके बाद पहला पद कितना दिया गया है, -5 दिया गया है। तो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे t का मान। तो -8 तो वैसे रहेगा, और यहाँ पर जब ब्रैकेट खुलेगा तो माइनस का माइनस में जब गुणा होता है तो प्लस का आ जाता है 5। यहाँ से हल करेंगे तो प्लस माइनस घटाया जाएगा। तो 8 में से 5 घटा लेंगे, कितना बचेगा, 3। चिन्ह है तो माइनस का 3 हो जाएगा। ये d का मान ज्ञात हो गया। d का मान आया -3। चलिए अब पहले तो ज्ञात कर लेते हैं इस समांतर श्रेणी में पद हैं कितने। तो मान लेते हैं n पद है, या nवां पद वाला सूत्र लगा लेते हैं। तो nवां पद बराबर होता है a प्लस n-1 d। तो nवां पद तो दिया गया है, nवां पद हमको दिया गया, कितना दिया गया है, -230 बराबर a भी दिया गया -5, जिसका मान दिया गया उसको रख लेते हैं। n का मान तो ज्ञात ही करना है, -1, और d भी दिया गया है, d आया है -3। चलो यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो 230, ये वाला 5 माइनस का इधर आएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। इधर बचेगा n-1 और गुणे में कितना बचेगा, -3। तो इसमें से घटा लेंगे तो कितना बचेगा, -225। क्योंकि ये प्लस मान घटाया जाएगा तो 230 में से 5 घटाएंगे, -225 बचेगा। इधर n-1 और ये -3 गुणे में है। जब इधर गुणे में है तो उधर जाएगा तो बटे में हो जाएगा। तो 225 माइनस का, और इधर आएगा ये -3 बटे में हो जाएगा। इधर बचेगा n-1, माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से 3 सत्ते 21 और 3 बचा 1, 3 पछे 15। तो n-1 बराबर कितना, 75। तो हमको n का मान निकालना, तो n बराबर हो जाएगा 75, और ये वाला माइनस का वन इधर जाकर जुड़ जाएगा। तो n बराबर आ जाएगा 75 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 76। अतः समांतर श्रेणी में 76 पद हैं। दी गई समांतर श्रेणी में पदों की संख्या यानी n बराबर हो जाएगा 76। अब n का भी मान मालूम हो गया है, तो आगे हम क्या निकालेंगे, n पदों का योगफल। n पदों तक योगफल, कितने पदों तक, 76 पदों तक निकालना है। तो n पदों तक योगफल ज्ञात करने के लिए कौन सा सूत्र का प्रयोग करते हैं, Sn बराबर हो जाएगा n/2
ब्रैकेट 2a प्लस n-1 डी। तो हमने कितने पदों का योग निकाला? 76। तो लिखेंगे 76, जहाँ जहाँ पर n होगा वहाँ पर 76 हो जाएगा। 76 बटे में 2 ऐसे रहेगा। ए का मान निकाला था -5 प्लस n 76 -1 और डी का मान निकाला था -3, तो हो जाएगा -3। इसी को हल कर लेते हैं। जब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 3 6 2 8 16, 2 3 6 2 8 16, 38 हो जाएगा। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा ब्रैकेट, भाई ब्रैकेट होगा 5 दूनी 10 -10 हो जाएगा। और प्लस 76 में से एक घटा लेंगे, कितना बचेगा? 75 गुणे हो जाएगा -3। अब हल कर लो। 38 बाहर लिखा हुआ है, -10 ये ऐसे रहेगा। इसको गुणा करेंगे 75 दूना 150, 75 3, तो 3 पछे 15 के 5 हासिल 1 और 3 से 21 22, प्लस माइनस का। तो यहाँ दोनों माइनस माइनस हैं, तो माइनस माइनस जुड़ जाएंगे। तो माइनस माइनस जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? तो जोड़ लेते हैं। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 235। कितना हो जाएगा? माइनस का 235, क्योंकि माइनस 225 में जुड़ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 235 और गुणे ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 38 बराबर। अब इन दोनों का जब गुणा करेंगे तो प्लस का माइनस में गुणा करोगे तो माइनस का आ जाएगा। ये आ जाएगा माइनस का 89 30। गुणा करके देख लीजिएगा, हमने गुणा करके देख लिया है इसको। तो यहाँ पर S76 का मान हो जाएगा माइनस के 8930। अब लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी के 76 पदों का योगफल बराबर हो जाएगा माइनस का 8930। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरे का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 5C का तीसरा 7 प्लस 10 सही 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट डॉट करके 84 था। इन पदों का योगफल ज्ञात करना है। सबसे पहले क्या करेंगे? हल लिखेंगे। हल लिखते हैं। उसके बाद सबसे पहले अभी यहाँ तक हमको ये नहीं पता कि इस समांतर श्रेणी में पद हैं कितने। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? पदों की संख्या निकाल लेते हैं, क्योंकि ऐसे करके ये तो दिया गया है समांतर श्रेणी। सबसे पहले निकालेंगे ए, यानी प्रथम पद ए बराबर जाएगा पहला 7। उसके बाद निकालते हैं सार्वांतर बराबर डी बराबर हो जाएगा A2 माइनस A1। जो A2 का मान 10 सही 1/2 माइनस प्रथम पद है 7। चलो इसको सरल कर लेते हैं। तो 10 सही 1/2 को पहले लिखेंगे साधारण भिन्न में। तो 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 में 1 जोड़ेंगे 21, 21/2 माइनस 7। हर को बराबर करना है, हर को बराबर कर लेते हैं। तो 21 का 21 रहेगा, 2 7 14 बटे में 2।
21 में से 14 घटा लेंगे, बचेगा 7। कितना बचेगा? 7। कितना हो जाएगा? 2। ये हमारा हो जाएगा डी। तो डी बराबर ज्ञात हो गया। ये बराबर क्या है? 7/2 हो गया। अब निकाल लेते हैं इस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या है कितनी। तो an बराबर हमको दिया गया है अंतिम पद बराबर दिया गया, कितना दिया गया है? अंतिम पद an पद बराबर दिया गया 84 दिया गया। ए बराबर निकाल लिए हैं, टी बराबर निकाल लिए हैं। तो अब निकाल लेते हैं इस पद में, इस समांतर श्रेणी में पद कितने हैं। तो जैसा कि an बराबर anवां पद बराबर a प्लस 1n-1 डी। an बराबर कितना दिया गया? 84। तो 84 लिख लेंगे बराबर a का मान 7 है, 7 लिख लेंगे प्लस n-1 ऐसे रहने देते हैं। डी का मान आ गया है 7/2। तो आगे लिखेंगे 84 बराबर 7 का 7 रहेगा प्लस n-1 डी -1 डी हो जाएगा। इस 7 को इधर ला के पाछांतर कर देंगे तो 84 - 7 इधर बचेगा n-1 7/2 7/2 इधर 7/2 है। चलो आगे याद कर लेते हैं। 84 में से 7 चला जाएगा तो बचेगा 77 बचेगा इधर। 77 इधर n-1 और ये 7/2 इसको इधर लाएंगे तो पहले से लिखा है 77 और ये इधर आएगा तो इधर पलट कर गुणा हो जाता है, तो ऊपर चला जाएगा तो नीचे आ जाएगा 7। इधर बराबर बचेगा n-1। इसको 7 से काटे, 7 × 7 7 × 7 11 बार में कट जाएगा 2। इधर बचा n-1। चलो इधर ज्ञात कर लेते हैं इसको। तो 11 × 22 n-1 बराबर 11 × 22 हो जाएगा। तो n बराबर ज्ञात करेंगे तो 22 और ये माइनस का 1 इधर आकर प्लस का 1 हो जाएगा। तो n की संख्या क्या आ जाएगी? n बराबर आ जाएगा 23। अतः समांतर श्रेणी में 23 पद हैं। समांतर श्रेणी में कुल पद बराबर 23 हैं। तो यहाँ से n का मान हमको पता लग गया। n बराबर कितना दिया गया है? n बराबर हो गया है 23। अब क्या करना है? इस समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करना है। तो योगफल ज्ञात करने के लिए n पद का योग, n पद चलो ज्ञात कर लेते हैं। तो n पदों का योग, n पदों का या पदों तक योगफल, n पदों तक योगफल बराबर क्या होता है? Sn होता है।
जो एस एन बराबर होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। चलो इसमें रख देते हैं और रख के निकाल लेते हैं आगे। तो एस ऐसे रहेगा, n का मान कितना निकला? 23 रखेंगे बराबर n का मान 23, तो 23 हो जाएगा, बटे में 2 है तो 2 रहेगा। यहाँ पर 2 ऐसे रहेगा। ए का मान कितना था? 7, तो 7 लिखेंगे प्लस ब्रैकेट में n की जगह 23 -1 और डी का मान निकला था 7/2। चलो निकाल लेते हैं। तो इधर याद करेंगे तो 23/2 कट नहीं रहा, ऐसे ही रहेगा। ब्रैकेट में 7 दूनी 14 और प्लस 23 में से 1 घट जाएगा, बचेगा 22 और गुणे में है 7/2। इससे 2 से इस 22 को काट देंगे, 11 बार में कट जाएगा। तो क्या बचा? 23 बटे में तो 14 प्लस यहाँ 11 बार में कट गया, 11 गुणे 7। चलिए इधर याद कर रहे हैं। इधर याद करेंगे तो क्या आ जाएगा? S 23 बराबर 23/2 ऐसे रहेगा। ब्रैकेट के अंदर जो आया हल कर लेते हैं। 14 प्लस 11 7 77, अगर 11 का 7 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 77 हो जाएगा। चलो आगे हल कर लेते हैं। तो S 23 लिखो या ना लिखो आगे 23/2 रहेगा। इन दोनों को जोड़ लो तो कितना आ जाएगा? तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7 4 11 के 1 हासिल आया 1 और 7 1 8 8 1 हासिल जोड़ देंगे तो 9 91 हो जाएगा। ब्रैकेट खोल देते हैं। तो ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 23/2 ऐसे लिखा रहेगा, गुणे हो जाएगा 91। अब इन दोनों का गुणा कर लेंगे, तो गुणा करेंगे तो गुणा करके लिख देते हैं। जब इन दोनों को जब गुणा करते हैं तो आ जाएगा 20 93। उनका गुणा करने पर आ जाएगा 20 93। अब गुणा को कर लेना, क्योंकि हम गुणा करके पहले से हल कर लिए हैं। बटे में 2 है तो 2 हो जाएगा। अब इसको लिखना है मिश्र भिन्न में। तो मिश्र भिन्न में लिखेंगे तो 23 पदवा हो जाएगा, तो 1 कम तो 0 है तो 0 आ जाएगा। 2 चौके 8 बचा, 2 छंग 12 1 बच गया, 1 ऊपर चला जाएगा, बटे में 2 हो जाएगा। तो ये 23 पदों का योग, 23 पदों तक का योग ज्ञात हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः 23 पदों तक का योग फल बराबर हो जाएगा 1046 सही 1/2। यही हमारा
आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं समझ में आया होगा।